संक्षिप्त में, क्योंकि हम लोग के पास समय का अभाव है। समय ना रहने के चलते हम लोग थोड़ा सा अपने समय में कटौती कर दिए हैं। और संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ कि परिक्रमा का महत्व क्या है, परिक्रमा क्यों की जाती है और परिक्रमा कब से की गई है। तो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा का शुरुआत हमारे नंद बाबा यशोदा मैया जब 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्ति के लिए ही वो उन्होंने बोला था कि मुझे 4 धाम की परिक्रमा करनी है। जब ऐसा मन्नत मांग दिया अपने लाला के लिए, तो जब लाला उनको मिला तो उन्होंने 4 धाम की परिक्रमा का इच्छा जताई। जब उन्होंने लाला को छोड़कर परिक्रमा के लिए निकलते 4 धाम के लिए, तो उन्हें लाला पे बहुत मोह आ जाता, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें लाला प्राप्त हुआ। कैसे कोई छोड़ सकता है अपने लाला को। तो उन्होंने बहुतों बार प्रयत्न किया कि हम ब्रज 84 कोष 4 धाम की यात्रा पर जाएं, लेकिन लाला के मुंह में नहीं जा पाते। अंतोगत्वा एक दिन उन्हें कठोर निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, आज तो हमको जाना ही है। तो उन्होंने 4 धाम के लिए निकले। जब 4 धाम के लिए निकले तो उनके साथ लाला भी निकला साथ में कि माता चलो हम थोड़ा दूर छोड़ आए। जैसे कि हम लोग कैसे 7 दिन का परिक्रमा कर रहे हैं, तो एक दिन कल गए और फिर वापस आके झुनकी किला में आराम किए, रात में विश्राम किए। उसी तरह नंद बाबा यशोदा मैया नंद गांव से जब निकले और हमारे वृंदावन, नंद गांव वृंदावन की दूरी 30-35 किलोमीटर एवरेज में है। तब जब वहाँ से निकलने के बाद वृंदावन में फर्स्ट पड़ा लाला उनके साथ वृंदावन तक छोड़ने के लिए आए। वृंदावन में एक जगह का नाम है ज्ञान गुदरी। वृंदावन की जब हम परिक्रमा आप लोग को करवाएंगे तो ज्ञान गुदरी आप लोग का एक स्थान मिलेगा। वहाँ पे नंद बाबा यशोदा मैया ने विश्राम के लिए रुके। जब उन्होंने विश्राम के लिए रुके तो खुशी का ठिकाना नहीं था। बार बार कह रहे थे कि हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब रात की 12 बजे जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा क्या कि आकाशवाणी से, सीताराम आप लोग ध्यान से सुने, अगर गप करेंगे तो महत्तम आप नहीं समझेंगे ना, तो आपको फिर रुचि नहीं रहेगी परिक्रमा में, नहीं भागवत में। ये सुनना आवश्यक है। जब आपको अंदर से रुचि जागेगा तब भी आपको पुण्य प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आपको जानकारी होना चाहिए, अन्यथा जानकारी नहीं रहेगा तो आप लोग को रुचि मन नहीं लगेगा। जैसे भागवत जी है, जो व्यक्ति ज्ञानी है वही भागवत जी को समझ सकते हैं, अन्यथा मूर्ख व्यक्ति को बैठा दो आगे कुछ नहीं समझेगा, वे तो गाना सुनना चाहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जो समझा रहे हैं सूक्ष्म रूप में समझ जाओ, फिर तो 7 दिन के बाद जितना गप करना है करते रहना, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। जय श्री राधे। फिर जब 12 बजे रात में जब निकले नंद बाबा ने, तो उन्होंने आकाशवाणी से उड़ते हुए 7 बगले देखे। उड़ते हुए बगले आए, वो भी बगला जो था वो काला था। वो काला बगला, 7 बगला जो काला था, उन्होंने ज्ञान गुदरी के पास उतरा और ब्रज के रज में लेटा। लेटने के बाद जो काला था वे सफेद हो गए। नंद बाबा ने सोचा कि अरे ये वृंदावन में ज्ञान गुदरी के पास ऐसा चमत्कार क्या है, जो काला था ब्रज के धरती पे उतरा, ब्रज के कन में लेटा और उजला हो गया, कोई चमत्कार ही होगा। अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। फिर नंद बाबा ने जब जाने लगे अपने कमरे में, फिर आकाश में देखे तो आकाशवाणी से, मतलब आकाश मार्ग से फिर 4 घोड़े आया, वो भी काला था।
जब काला था वो भी धरती पे उतरा, ब्रज के रज में लेटा, और ब्रज के जैसी रज लगा उनके शरीर में, फिर वे उजला हो गए। फिर आकाशवाणी से उड़ते हुए एक घोड़ा आया, वो भी काला था और वो भी ब्रज में लेटा, उजला हो गया। जैसे ये उड़ने की कोशिश की उसी तरह नंद बाबा ने उन्हें पकड़ा और बोला कि महाराज ये क्या चमत्कार है, जो आप लोग काला आते हैं यहाँ से उजला होके चले जाते हैं। तो उन्होंने सारे कहानी नंद बाबा को सुनाया मनुष्य आवाज में। उन्होंने नंद बाबा को पहचान गया कि ये कोई और नहीं, ये तो भगवान का पिताजी है, इनको तो बताना ही पड़ेगा सच्चाई। तो उन्होंने अपना सारा कहानी बता दिया। बोला कि जो आप 7 बगले देखे, उन्होंने 7 बगला नहीं था, वो सप्तपुरी थे। सप्तपुरी में जो भी भक्तगण जाते हैं स्नान करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो जो भी यात्रीगण के पास जो पाप होता है, जैसे भूल से कोई पाप हो गया, चाहे कोई गलती से पाप हो गई, तो वहाँ जाने के बाद उसका पाप धुल जाता है। धुलते धुलते क्या होते हैं कि वे पापों से काला पड़ गए। वही पाप को धोने के लिए ब्रज के रज में आए, अब वृंदावन में आके पापों से मुक्त हो गए। उसी तरह बगला घोड़ा जो भी आया, सब अपने अपने पाप को धोए आकर वृंदावन में। जो एक लास्ट में घोड़ा आया वो कोई नहीं था, वो तीर्थराज प्रयाग थे। तीर्थराज प्रयाग ने हमारे नंद बाबा को सारे कहानी बता दिए। बोले कि हम लोग के पास जैसे अभी महाकुंभ लगा, महाकुंभ में करोड़ों लोग गए स्नान किए, ये करोड़ों लोग का जो पाप धुला, वो पाप से संगम पे हमारे प्रयागराज तीर्थ काला पड़ गए। वो अपना पाप को धोने के लिए ब्रज आना पड़ता है उनको। अब ब्रज के रज में जैसी लेटेगा उनका पाप यहाँ मिट जाएगा, धुल जाएगा। तो नंद बाबा को जब सारा कहानी पता चला कि अरे 4 धाम क्यों जाएं, जब हमारे ब्रज का ही लीला ऐसा है तो हमको 4 धाम जाने से कोई मतलब नहीं रहता। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। फिर उन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना अपना ही ब्रज में भ्रमण कर लिया जाए। तो जब सुबह के समय हुआ तो लाला उनसे पूछा कि बाबा अब तो आप जाओ 4 धाम, हम अपने घर की लौटते हैं। तो उन्होंने बाबा मना कर दिया अपने लाला से कि बेटा अब हम नहीं जानने वाले हैं 4 धाम, क्योंकि मेरा ब्रज का चमत्कार ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने ब्रज अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए कृष्ण जी ने यहाँ 4 धाम को स्थापित कर दिया। ब्रज में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमोत्री और जितने देवी देवता हैं सब ब्रज के अंदर है। इसलिए उसी दिन से ब्रज कोश की यात्रा प्रारंभ हो गई और हमारे जितने भी पाप पुण्य ये सब होते हैं गलती से, वो ब्रज के रज में सब भूल जाते हैं। तो कहा गया है वृंदावन की रज को महात्मुन जाने न कोई, जिनके सर में ब्रज लगे उनके जीवन धन हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम लोग कल की परिक्रमा में रमन रेती गए और वहाँ लोटपोट किए। ये बहुत महत्व की बात है। यहाँ धूल में मिट्टी में उससे बचना नहीं चाहिए, जितना लगेगा आप लोग का उतने फायदा होगा। तो आज हम लोग का दूसरा दिन का यात्रा है। इस यात्रा में हम आप लोग को बता देते हैं कि कहाँ कहाँ चलना है और इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। महाराज जी के द्वारा मधुर वाणी से जो कथा सुनाते हैं आप ध्यान देके इनका कथा सुनिएगा। और हम लोग का समय बहुत कम है, समय अगर यहाँ हम लोग समय दिए तो हम लोग का परिक्रमा विलम्ब हो जाएगा।
इसलिए कथा भी सुनना है। और आप लोग को कल से 7 बजे कथा में बैठ जानी है। 7 से 9:30 पौने 10 बजे कथा छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे भोजन प्रसादी हो जाएगा। भोजन प्रसादी के बाद सबको हम कार्ड दे रहे हैं आज और लिस्ट दे रहे हैं। ये अपने अपने कार में ही बैठेंगे, अपने अपने सीट पे ही बैठेंगे। और कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चुगली, किसी तरह की वार्तालाप यहाँ नहीं करना है। अगर धाम में आए हो तो यहाँ नाम जाप करो, हरि कीर्तन करो, यही सार्थक है। बोलिए जय श्री राधे। ये लिस्ट है मेरे पास। ये लिस्ट जो व्यक्ति कल ले लिए वो व्यक्ति को लिस्ट नहीं लेना है। जो एक्स्ट्रा व्यक्ति कल बढ़े हैं उनको महाराज जी आप आ जाइए, उनको ये महाराज जी के द्वारा बताया जा रहा है, वही व्यक्ति लेंगे। जिनके पास लिस्ट है वो नहीं लेंगे। और उसके बाद ये इसमें पीछे साइड में गाड़ी संख्या और यात्री संख्या लिखा होगा। जो व्यक्ति के जो कार नंबर मिलेगा उसी कार में बैठना है। और अन्यथा विलम्ब करोगे बैठने में तो दिक्कत होगा। जहाँ पे सीट मिल जाए वहाँ पे बैठ के चलना एकदम शांतिपूर्वक। और जो भी ब्रज का कथा होगा हम ब्रज में ही जाके वहाँ पे स्थल पर ही हम कथा सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ सुनाने में विलम्ब हो जाएगा। भोजन तैयार है, आप लोग कथा विश्राम करके आरती करके सब भोजन प्रसादी लेंगे। फिर कार में बैठेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।